हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है और इन्फॉर्मेशन ये देना है कि जैसा कि आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनकी डेट्स आ चुकी है, वही मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करेगी, क्या क्या करना है, थोड़ी बहुत वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हमारे इस कोर्स के लिए जो हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, पूरी की पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। इसमें ऑफलाइन सिर्फ आपको एडमिशन लेने जाना होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने बस ऑफलाइन जाना होता है, बाकी सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसलिए आपको इसमें किसी भी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अपने कन्वीनियंट के लिए लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी हौच पौच वाली कोई भी चीज नहीं है। तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल होंगे। मतलब एक फॉर्म फिल करना होगा, सीजीडीएमई की वेबसाइट पे आएगा, सब कुछ वही करना है आपको, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं करना है। तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, वो भी साथ ही साथ आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपको कॉलेज फिल करना है। ठीक है, फिर मैं अभी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, टेंशन मत लो। फिर जो मेरिट लिस्ट है वो 27 अगस्त को आएगी। सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो हमारी 30 अगस्त को आएगी। फिर अगर ये आ गया, इसमें आपका नाम आ चुका है, तो फिर आपको जाके एडमिशन लेना है। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपको थोड़े से बताऊंगा। जो स्कूटनी होती है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होता है एडमिशन। पहले ये होता है, और आपका स्कूटनी सेंटर क्या होगा, वो आपका जो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें लिखा होगा, तो आपको वहीं जाना है। और ज्यादातर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले, फिर आपको वहीं पे एडमिशन होता है। तो आपको कहीं और नहीं जाना होता है। तो पहले स्कूटनी होता है, अगर इसमें आप पात्र पाए जाते हैं तो फिर आपको एडमिशन होता है। और एडमिशन के लिए 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपको डेट दी हुई है। वैसे ये तो उन्होंने लास्ट टाइम भी जारी किया था, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते वो लोग। तो इस बार मुझे पता है फॉलो तो होने वाला है नहीं है। ठीक है, ये सब कहने की बातें रहती है कि मेरिट लिस्ट हम 27 को देंगे, फिर ये होगा वो होगा, कुछ भी इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। लेकिन ठीक है, फिर भी मोटा मोटी हमको पता चल गया कि इनके आसपास ही हमारी काउंसलिंग आगे प्रोसीड करेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 550 555 आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पहले वो देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा, उसके हिसाब से वो प्राइवेट लेना चाहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, याद रखिए। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है और आपको अपग्रेड करवाना भी है तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको सबसे पहले जाकर उसमें एडमिशन लेना है। फिर सेकंड राउंड जो आपके लिए होगा वो अपग्रेड राउंड होगा, उसमें आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप वहां पे चॉइस फिलिंग फिर से करेंगे सेकंड राउंड में। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिल गया तो एडमिशन लेना है, लेना है, लेना है। चाहे वो कॉलेज में आपका मन हो जाने का या ना हो, लेकिन आपको एडमिशन लेना। अगर आप अपग्रेड भी करवाना चाहते हैं तो भी एडमिशन लेना। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट खत्म हो जाएगी और उसके बाद सेकंड राउंड में भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। याद रखिए, यहाँ पे कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो सभी बच्चों को, भले उनके 500 नंबर है, 400 नंबर है, 200 नंबर है, 100 नंबर है, अगर वो उनकी भी उम्मीद है कॉलेज मिलने की, सबको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, भले आपके जितने भी नंबर हो, किसी ने कुछ भी कट ऑफ बताया हो, लेकिन आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल के दिन आप किसी को ब्लेम ना करें, इसलिए आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। भले आपके 2 नंबर भी आ रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। हमने जो कट ऑफ बताया वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल वैसा भी हो सकता है और बिल्कुल उसका अपोजिट भी हो सकता है। 400 नंबर पे भी कॉलेज मिल सकता है, मुझे नहीं मतलब। ठीक है, तो पहले समझो। अब मैंने ये बता दिया कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अब आपको प्राइवेट मिलता है तो आप एडमिशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेकिन अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत औच पौच हुआ था। इन्होंने जो नियम कानून बनाए वो खुद ही फॉलो नहीं करते। लास्ट टाइम इन्होंने बोला था कि अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिला तो उसमें भी एडमिशन लेना इन लोगों ने कंपलसरी कर दिया था। जबकि ऐसा इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखोगे 2018 के जो पीएमटी रूल्स है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं। लेकिन हाँ, सेकंड राउंड में फिर वही कॉलेज आपको फिर से अलॉट नहीं होगा। तो जिन बच्चों को ये देखना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसके बाद ही अगर प्राइवेट लेना, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराए तो वहां पे एक ऑप्शन आता है टाइप ऑफ कॉलेज। तो वहां पे आप बोथ चूज करेंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ध्यान रखिए, टाइप ऑफ कॉलेज में आप बोथ चूज करेंगे। वो मैं पूरा करके दिखा दूंगा आपको, इसलिए आपको काउंसलर की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर और भी हेल्प चाहिए तो मेरी इंस्टीट्यूट आ जाना, वहां पे भी हमारी तरफ से हेल्प कर दी जाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉलेज में आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ करना है। ठीक है, फिर आप चॉइस फिलिंग में जाएंगे तो चॉइस फिलिंग में आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही डालें। तो आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा, जब अपनी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी तो हमें अंदाजा लग जाएगा हमारा कट ऑफ क्या आ गया, तो आप क्लियर हो जाएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई सेकंड राउंड जब होगा तो उसमें आप प्राइवेट कॉलेज को फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपने वहां पे टाइप ऑफ कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट लिखा तो बाद में आप प्राइवेट कॉलेज को चूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ किया तो जरूरी नहीं है कि आप चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज को डालें ही डालें, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, याद रखिए आपका जो अपग्रेड होता है वो सेकंड राउंड में ही होता है। मोप अप राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है। आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिल गया वही आपका फाइनल कॉलेज होता है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं करा सकते। तो सर स्टे वैकेंसी राउंड और मोप अप राउंड किन के लिए होता है? वो उनके लिए होता है जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा सर हमको तो जेएनएम मिलना ही नहीं है तो हम जेएनएम टॉप पे नहीं डालते, हम ये वाला कॉलेज डाल देते, वो नहीं, आपको सीक्वेंस में ही करना है। यहाँ पे वो कब होता है जब दो कॉलेज पे सेम मार्क्स के बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते, तो वहां पे वो चीज हमें ध्यान रखनी होती है, हमें चॉइस फिलिंग क्या रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, आपको तो सीक्वेंस में फिल करना है, आपके मार्क्स जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका कॉलेज अगर अपग्रेड होता है तो आपको जो कॉलेज गवर्नमेंट मिला है उसमें पहले एडमिशन लेना है, फीस जमा करना है। फिर अपग्रेड होता है तो आपको जिस कॉलेज में अपग्रेडेशन होता है आपको फिर से उसमें जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। और इस बिल्कुल प्रोसेस आसान था, इसमें कुछ भी टफ नहीं है जिसमें आपको किसी काउंसलर की या किसी लोगों की जरूरत पड़े। बाकी याद रखिएगा कोई भी काउंसलर या कोई भी व्यक्ति आपको कॉलेज नहीं दिला सकता। आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पर मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेट का कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ। प्राइवेट में अगर आपको 480 प्लस है, 460 प्लस है, तो आपको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगा। इवन आपको 400 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन वो काउंसलर कोई मदद नहीं करेगा आपकी, वो आपके लक पर ही मिलेगा, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो 500 नंबर प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको तो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहले ही राउंड में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी फीस जो है वो 13-14 लाख के आसपास है, लेकिन पहले साल में आपको 22 लाख के आसपास देना पड़ेगा। 8 लाख 7 लाख रुपए जो होगी वो आपकी एक सिक्योरिटी मनी होती है, जो कि आपको बैंक में एफडी के रूप में जमा करनी होगी। और बैंक ये गारंटी देगा कॉलेज को कि अगर बच्चा बीच में छोड़ के जाता है तो ये पैसा हम बच्चे को ना देके आपको दे देंगे। बाकी अगर बच्चा 2 साल वहां पढ़ लेता है तो वो एफडी को आप रिजॉल्व कर सकते, तोड़ सकते हैं, और वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर हम कब तक कॉलेज छोड़ सकते हैं, कब तक डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, कब तक नहीं होंगे। तो याद रखिए जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, 24 अगस्त। तो 24 अगस्त के बाद बना हुआ डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। इसमें गैप सर्टिफिकेट नहीं आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट आप 24 के बाद भी बना सकते हैं। इसमें 24 अगस्त तक आपके वो आते हैं जैसे लाइक डोमिसाइल हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ये 4 चीजें हैं वो 24 अगस्त के पहले की होनी चाहिए। बाकी मेडिकल हो गया, गैप हो गया, ये सब वहीं बन जाता है। इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो भाई, आप लोग परेशान बड़े होते जबकि ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। वहां कुछ वकील बैठे रहते वो तुरंत सब बना देते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अच्छे से होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो भी सही फॉर्मेट में होने चाहिए और सही होने चाहिए। याद रखिए छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग 85% कोटा के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं चलेगा। और यहाँ पे याद रखिए कि सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, लेकिन स्टेट का नहीं होता है। स्टेट का अगर आपका बन गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो चलता है। लेकिन हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे 3 साल का देना होता है। 3 साल का वैसे कंपलसरी नहीं, अगर आपके पास करंट ईयर का है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में ऊपर वैलिड ईयर में लिखा होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, 24 में एडमिशन ले रहे हो ना, तो वैलिड ईयर में लिखना चाहिए 24 और 25, और फाइनेंशियल ईयर में लिखा होना चाहिए 23 और 24। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और उसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत लग रही है कुछ भी, हाँ ऐसा है कि सर अगर मुझे, हाँ अब जैसे तुमने यहाँ पे कॉलेज ले लिया फर्स्ट राउंड में, तो आप ऑल इंडिया की काउंसिल पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी बता देता हूँ। तो देखो भैया सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो सेकंड राउंड की लास्ट डेट होगी, अगर सेकंड राउंड की लास्ट डेट जो भी आप देख लेना उसमें लिखा होगा, उसके बाद अगर आप एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कराते तो आपको 25 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा और 20 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, जो भी है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। हाँ, अगर आप उसके पहले करा लेते हैं, सेकंड राउंड के पहले, जो भी सेकंड राउंड है आपका, उसके पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते तो आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो जब भी आपके डॉक्यूमेंटेशन देंगे, जब आप उनको ये बताओगे कि भैया हमें ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल गया इसलिए हम वहां जा रहे हैं, इसलिए हम ये सीट को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी आप कब तक कर सकते हैं, सेकंड राउंड की लास्ट डेट जो भी उसके पहले ही कर चुके हैं। एक बार सेकंड राउंड की लास्ट डेट निकल गई ना, तो फिर आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। आप जो पहले एम्स मिल जाए, स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ भी मिल जाए, आप इस कॉलेज नहीं छोड़ सकते। अगर आपको छोड़ना तो 25 लाख का आपको बॉन्ड देना होगा। तो आई होप आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको, अच्छा याद रखिए कि यहाँ पे आपको डीडी बनाना होगा। प्राइवेट में थोड़ा सा दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो कॉलेज वाले परेशान करते हैं इसलिए दिक्कतें आती है, और कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि 500 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो आपको कंफर्म प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी हो सकता है कि 450 नंबर में भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, वो मोप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक। अच्छा याद रखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टे वैकेंसी राउंड में और मूव अप राउंड में सीट्स नहीं बचती है। एक आध सीट अगर गलती से बच गई तो बच गई, बाकी सेकंड राउंड तक पूरी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो इस हुक में मत रहिएगा कि आपको मूव अप राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, नहीं। जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड में जाएगा उसका 3-4 नंबर आप कर लीजिए, दैट विल बी द कट ऑफ सेकंड राउंड, और वही तुम्हारा फाइनल कट ऑफ हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए।
तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ।